नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा इंडिया जीके के अंदर टॉपिक है वो है राज्य और इंडिया जीके में अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अर्थात महा और राष्ट्र, महान देश, जिसके नाम पर इसका गठन किया गया। महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बंबई का नाम मुंबई किया गया था 1995। अब पहले बात करते हैं इसके आंकड़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र का वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। वर्तमान महाराष्ट्र का जो राज्यपाल वो है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। इसके बाद आता है कि महाराष्ट्र का जो राजकीय पशु वो है गिल है, और राजकीय जो फल है वो है आम। कि महाराष्ट्र का राजकीय फल क्या है? वो है आम। और राजकीय जो पुष्प है, जो फूल है, वो है जरूर। ये तो हो गए इसके आंकड़ों के बारे में। अब बात आती है सबसे पहले कि महाराष्ट्र के अंदर जो प्रसिद्ध झील लानोर झील, कई परीक्षाओं के अंदर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि लानोर झील भारत के किस राज्य के अंदर है? तो वो है महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद आता है नृत्य, लावणी, धननगरी, तमाशा। एसएससी जीडी के कई पेपर के अंदर ये रिपीट हुआ है कि लावणी नृत्य किस राज्य का है? तो लावणी नृत्य है महाराष्ट्र का। दूसरा धननगरी और तमाशा, ये है नृत्य जो महाराष्ट्र से संबंधित। अब आता है पर्व या त्योहार। पर्व या त्योहार कि कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। देखिए, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, शिवाजी उत्सव, शिवाजी। इन त्योहारों को लागू किया था शिवाजी। इसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव, देखिए, भारत में सबसे अधिक जो वन्य जीव अभयारण्य है वो अंडमान निकोबार में है 94। और भारत में जो सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है 11। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त सीमा पर बनाया गया है 23। अब ये पूछे सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, वो अंडमान निकोबार में है। ध्यान रखना, साउथ बेटन आइलैंड
में ना हो तब आता है पेज। कई पेपर में ये भी रिपीट हुआ है कि पेज वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये कहां पर है, ये है महाराष्ट्र के अंदर। अब आता है कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल है। अब ये ध्यान से देखना, इससे एक क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर रिपीट होता है। पर्यटन स्थल क्या कहे कि प्राचीन जो गुफाएं, सबसे पहले अजंता गुफाएं। देखिए ये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कई परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये किस धर्म से संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि अजंता में कितनी गुफाएं हैं, तो यहां पर 29 गुफाएं। अजंता की गुफाओं की खोज कब की गई, 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक ने सबसे पहले 1819 में इन गुफाओं के बारे में जानकारी दी थी। अब क्वेश्चन आता है ना, जो पीछे राजस्थान की एक परीक्षा के अंदर आया हुआ था कि इसके अंदर जो सबसे अधिक चित्र है वो किस गुफा में, ये गुफा नंबर 16। ये जो 16 नंबर गुफा है, यहां पर मरणासन राजकुमारी का चित्र है। कई पेपर में राजस्थान में रिपीट हुआ है कि मरणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा के अंदर है, तो ये गुफा नंबर 16 के अंदर है। और इसी गुफा के अंदर सबसे अधिक चित्र हैं, सबसे अधिक चित्र। दूसरा क्वेश्चन, एक जो प्रसिद्ध गुफा है, गुफा नंबर 17, इसका संबंध किससे है, महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना और शरीर त्याग की घटना का वर्णन है, वो गुफा नंबर 17 के अंदर किया गया। जो सबसे प्राचीन गुफा वो है गुफा नंबर 13। ये तो बात हुई अजंता गुफाओं। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इससे रिपीट होगा कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और इसके अंदर कितनी गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं। इन गुफाओं को पहली बार कब देखा गया था, 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक ने पहली बार इन गुफाओं के बारे में जानकारी दी थी। और जो सबसे प्राचीन गुफा है इसमें, वो गुफा नंबर 13 है। और 16 जो गुफा है, ये गुफा ज्यादातर पेपर में यही रिपीट होता है, ये मरणासन राजकुमारी से संबंधित है। और इसमें सबसे अधिक चित्र पाए गए हैं। महात्मा बुद्ध का महावीर निष्क्रमण और उसके जीवन के बारे में जो गुफा वर्णन करती है, वो गुफा है गुफा नंबर 17। इसके बाद आगे आता है, या ये भी पूछ सकता है कि किस बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये ध्यान रखना, 8 से लेकर 13 गुफा ये महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। और कहां पर है, महाराष्ट्र के। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एलोरा गुफा।
हिंदू और जैन धर्म। अब पहला क्वेश्चन तो इसी में डाउट रहता है कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है। तो एलोरा की गुफा है ना, वो तीनों धर्मों से संबंधित है और अजंता की गुफा केवल बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करती है। अब तीन धर्मों से संबंधित और इसके अंदर कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं। और इनमें कैसे चित्र बनाए गए हैं? इनके अंदर भित्ति चित्र बनाए गए। ये भी पेपर में रिपीट हुआ था कि भारत में किस गुफा के अंदर भित्ति चित्रों का प्रयोग किया गया है, तो वो एलोरा की गुफाओं के अंदर इसका प्रयोग किया। या ये पूछ ले कि इन गुफाओं में किस विधि के द्वारा चित्र बनाए गए हैं, तो ये टेम्पारो विधि के द्वारा, टेम्पारो विधि के द्वारा इसमें चित्रों को प्रदर्शित किया गया। इसके अंदर जो ये तीन धर्म है, इनमें अलग अलग, जैसे 1 से लेकर 12 गुफा ये बौद्ध धर्म को प्रदर्शित करती है और 13 से लेकर 29 ये हिंदू धर्म को प्रदर्शित करती है और जो बाकी बची 30 से लेकर 34 ये जैन धर्म को प्रदर्शित करती है। ये थी एलोरा और अजंता की गुफाएं। इसके बाद एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, स्थान है शिरडी, जहां पर बहुत से पर्यटक आते हैं। तो फेमस है यहाँ साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर, साईं बाबा का प्रसिद्ध मंदिर। ये तो हो गए इसके जो प्रमुख पर्यटन स्थल है। अब बात आती है इसकी राजधानी मुंबई। उन्नीस सौ 95 में मुंबई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसको कहते हैं भारत में फिल्म नगरी, भारत का पावर हाउस, भारत का पावर हाउस। दूसरा वित्तीय राजधानी, ये ध्यान रखना भाई, भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो है मुंबई। दूसरा चित्रपट की राजधानी, चित्रपट की राजधानी, ये मुंबई के उपनाम है। कई बार इनमें से भी एक क्वेश्चन परीक्षा के अंदर रिपीट करता है। और जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो है सांता क्रूज। फिर इसका नाम बदलकर कर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, वो भी कहां स्थापित किया गया है? वो भी मुंबई के अंदर स्थापित किया गया। और इसी मुंबई के अंदर ये भी ध्यान रखना, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला शहर, नगरीय जनसंख्या वाला शहर है, वो भी कौन सा है? मुंबई है। इसके बाद आता है जो प्रसिद्ध शहर है पुणे।
पर ही ये पीछे हरियाणा का वर्ड में रिपीट हुआ था कि भारत में मौसम वेधशाला, मौसम वेधशाला कहां पर है? ये भी पुणे के अंदर है। इसके बाद आगे आता है नासिक। पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर जो प्रमुख नदियां हैं उनमें गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी। नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर ही नासिक के अंदर ही कौन सा मेला लगता है? कुंभ का, कुंभ का मेला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नागपुर। यहां पर जो प्रसिद्ध स्थान है नागपुर, कि भारत के अंदर राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये कहां पर है? ये है नागपुर के अंदर। दूसरा, केंद्रीय एक मारक प्रयोगशाला, ये भी पीछे चंडीगढ़ पुलिस के अंदर रिपीट हुआ था कि भारत में केंद्रीय एक मारक प्रयोगशाला कहां पर है? तो जो केंद्रीय एक मारक प्रयोगशाला है ये है महाराष्ट्र के अंदर नागपुर। एक प्रसिद्ध स्थान है औरंगाबाद, औरंगाबाद। पेपर में कई बार पूछ लेता है, जैसे हरियाणा के जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं हैं उनके अंदर कोई भी मकबरा पूछता है, तो जो औरंगाबाद के अंदर मकबरा बनाया गया है वो है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किस राज्य के अंदर है? वो महाराष्ट्र में है। और कहां पर है? औरंगाबाद के अंदर है। दूसरा, ट्राम्बे। ट्राम्बे के अंदर क्या है? बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अब ये पूछ भी सकता है कि बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1957 के अंदर। 1957 में बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था। दूसरा, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए, एक है इंडिया गेट और दूसरा है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर है? यह है मुंबई के अंदर। और कब स्थापित किया गया था? इसका निर्माण कार्य आरंभ हुआ था 1913 के अंदर। कहां पर? मुंबई के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नाहवा सेवा। कई बार एक क्वेश्चन बंदरगाहों से आता है कि भारत की सबसे कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है, सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है, या सबसे नवीनतम बंदरगाह कौन सी है? तो भारत की सबसे नवीनतम जो बंदरगाह है वो है नाहवा सेवा। ये भारत की सबसे नवीनतम बंदरगाह। दूसरा आता है स्थान है तारापुर। भारत का पहला परमाणु बिजली घर, परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया था वो कहां स्थापित किया गया था? वो किया गया था तारापुर के अंदर 1954
प्रसिद्ध स्थान आता है, ये ध्यान रखना, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी, शिवाजी की राजधानी। और शिवाजी ने इसको राजधानी कब बनाया था? 1674 में। और शिवाजी का जन्म कब हुआ था? देखिए, इसके बारे में अलग अलग लेखकों की अलग अलग राय। वैसे देखा जाए तो शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर के किले के अंदर, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म 19 मार्च 1930 को मानते हैं। ये ऑप्शन पे डिपेंड। वैसे लगभग जो विद्वान है वो 1627 में इसका जन्म मानते हैं। इसके बाद आता है ये क्वेश्चन, अभी पीछे जो डाक विभाग की भर्ती आई उसमें आया हुआ था, सड़कों की सबसे अधिक लंबाई, सड़कों की सबसे अधिक लंबाई वो कहां पर है? वो भी महाराष्ट्र। अभी पीछे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जो बिजली विभाग की परीक्षाएं हुई, उनमें एक क्वेश्चन आया था, खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। ये आयोजित तो हुए थे गुवाहाटी के अंदर, परंतु इनके अंदर जो प्रथम स्थान था वो था महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में एचएससी के अंदर रिपीट हुआ है। और जो दूसरा स्थान था वो था हरियाणा का, और जो तीसरा स्थान था वो था दिल्ली। या ये भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे? महाराष्ट्र ने 256 और हरियाणा ने 200 पदक जीते थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। और अगले 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने हैं वो कहां पर होंगे? वो यहां पर होंगे, हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 2020 में जो योजनाएं चलाई करंट जीके में, उसमें कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन ये आयोजित किया गया था मुंबई के अंदर। कब? 2020 के अंदर। और जो इसकी थीम थी वो थी भारत डिजिटल परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन। ये इसकी थीम भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का कौन सा सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया? तो कौन सा था? 23वां। या ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मुंबई के अंदर। उसकी थीम क्या थी? थीम थी भारत 2020, भारत 2020 डिजिटल परिवर्तन। और अभी 14 फरवरी 2020, ये देखिए 14 फरवरी 2020 जो पहली अंतर शहर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा जो आरंभ की गई भारत की, वो कहां से कहां की गई थी? वो की गई थी महाराष्ट्र से पुणे, महाराष्ट्र से पुणे। क्योंकि अभी जो भर्ती की डेट आई हुई है दिल्ली पुलिस की, उसके अंदर करंट जीके, और वो अगर हम पूरा राज्य
उसी के अंदर रिपीट हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना करंट जीके का कि साथ साथ राज्य के अंदर जो योजनाएं हैं वो हम करवा रहे हैं और जो करंट जीके है उसके अंदर वो करवा रहे हैं। पहला भारतीय सिनेमा संग्रहालय ये खोला गया है मुंबई के अंदर। कि भारत का पहला सिनेमा संग्रहालय कहां पर खोला गया, तो ये खोला गया मुंबई के अंदर। अब क्वेश्चन आता है कि 2020 में कौन कौन सी योजनाएं महाराष्ट्र से शुरू हुई। वैसे पहले क्वेश्चन करते थे कि सेबी का गठन, सेबी का गठन, इस सेबी का गठन कब किया गया था, ये किया गया था 1988 के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका गठन कब किया गया, इसका गठन किया गया था 1992 के अंदर। अब आता है योजनाएं 2020, योजनाएं जो 2020 के अंदर महाराष्ट्र में लागू हुई। सबसे पहले जब महाराष्ट्र सरकार बनी, उन्होंने जो सबसे पहले योजना चलाई वो थी शिव भोजन योजना, शिव भोजन योजना। दूसरा महापरवाना योजना, महापरवाना योजना, इसकी शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई है। इसके बाद उद्योगों के लिए महाजोग पोर्टल, महाजोग पोर्टल जो रोजगार अभियान चलाया गया वो भी कहां से चलाया गया, ये तीनों योजनाएं कब आरंभ की गई, महाराष्ट्र से 2020 के अंदर। एक प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट प्लेटिना ये चला गया कोरोना हेतु, कोरोना महामारी हेतु प्रोजेक्ट प्लेटिना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा या ये आता है कि कौन कौन सी परियोजनाएं, देखिए कोयना परियोजना, ये पूछ सकता है कि ये किस नदी पर, तो ये किस नदी पर है, ये कोयना नदी के ऊपर है। कोयना परियोजना